आप लोग सब सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसा आप लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा है, सुना है, जाना है, लेकिन गहराई से कभी हमने खोज पड़ताल नहीं करी कि ये 4 पुरुषार्थ क्या है ना। तो संक्षेप में मैं आप लोगों को बता दूं। धर्म का अर्थ होता है कि जीवन जीने के लिए जो भी जीवन पद्धति हम एडॉप्ट करें, धारण करें, वही धर्म है। अब चाहे वो पद्धति आप हिंदू संप्रदाय की एडॉप्ट कर लो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय की, चाहे ईसाई, जीवन तो इंसान जिएगा ही। तो जीवन जीने का एक ऐसा ढंग जिसके अंदर मनुष्य की चेतना निरंतर विकसित होती रहे, वही जो धारण करता है वही धर्म है। ठीक है। अब जीवन जीने के लिए फंडामेंटल नीड्स की भी जरूरत है। इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए, है ना। दोनों वक्त का भोजन चाहिए, मौसम से बचने के लिए वस्त्र चाहिए, और आपको धन भी कमाना पड़ेगा। तो अर्थ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद तीसरा पुरुषार्थ आता है काम, यानी कि सेक्स एनर्जी। अब मनुष्य को ये सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा प्रकृति ने दी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य ही कामुक है। अगर आप देखें कि मनुष्य बहुत सेक्सी है, इसका मतलब ये नहीं ये सेक्सी नहीं है। अगर मनुष्य सेक्सी होता तो फिर आप कभी भी आप देखते हो रास्ते में गाय के ऊपर बैल चढ़ रहा है, तो उसको कौन चढ़वा रहा है? वो कौन सी फिल्में देख के अश्लील हो रहा है? बंदर बंदेरिया पे चढ़ रहा है, या पक्षी को भी आपने देखा होगा, वो कौन सी पिक्चर देख के बिगड़ रहा है? नहीं, ये बिगड़ना नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा ऊर्जा हर मनुष्य को दी गई है, और उसका कुछ उद्देश्य है। प्रकृति ने आपके अंदर ऊर्जा दी है, तो इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य 2 है, 2 उद्देश्य है ना। पहला उद्देश्य तो क्या है कि अपने जैसे बच्चे पैदा कर लेते हैं। इस उद्देश्य से तो आप सब परिचित हैं, आप सबके मेरे ख्याल से बच्चे हैं, तो सबने काम का ये वाला आयाम तो जिया है। लेकिन क्या ये जीना ही काम को पूरी तरह से जानना है? बताइए, क्या पूरी तरह से जानना है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके पास कार है, कार आप चलाते, आप कार ले आए, पेट्रोल डाला, चाबी घुमाई और कार स्टार्ट करके घूमे आए, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन ये गाड़ी चला की जो जानकारी है ये बहुत सतही है। जब वही गाड़ी खराब हो जाती है तो आप हाथ ऊपर कर देते हो, आप काम भेजते हो गैराज में, क्योंकि गाड़ी अंदर से कैसे काम करती है ये आप नहीं जानते। ये तो वो इंजीनियर जानता है, टेक्नीशियन किया और बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया कर दी, अपना वीर छोड़ा और बच्चे पैदा कर दिए। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि चाबी लगाई और गाड़ी चला ली। बहुत ऊपरी समझ है सेक्स की, पर सेक्स मनुष्य के जीवन में कैसे काम करता है अंदर, ये हमें नहीं पता। तो सेक्स का जो गहरा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जानते ही नहीं है कि वो क्या है। और मनुष्य के जीवन में जो सेक्स का गहरा ज्ञान है, उस ज्ञान को देने के लिए ही इस तरह के मंदिर बनाए गए थे पहले। और भारत में ऐसे 4 जगह मंदिर हैं, पता है आप लोगों को? एक तो खजुराहो, दूसरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता एलोरा गुफा है, तीसरा उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर, और चौथा कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, वहाँ पर भी आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे। तो भारत में सिर्फ 4 ऐसे शिक्षा केंद्र थे जहाँ काम विज्ञान सिखाया जाता था, गहरा ज्ञान दिया जाता था। काम विज्ञान का जो गहरा ज्ञान है उसको बोला जाता है तंत्र विज्ञान। ठीक है। अब जैसे कि अब तंत्र विज्ञान में बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि तांत्रिक नहीं, जिनको हम तांत्रिक कहते हैं वास्तव में हमें उनके लिए शब्द इस्तेमाल करना चाहिए मांत्रिक, क्योंकि वो मंत्र की सिद्धि करते हैं। तांत्रिक कौन होता है? जो सेक्स का, सेक्सुअल एनर्जी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करे, जो काम ऊर्जा का आध्यात्मिक नियोजन करे, वो तांत्रिक होता है। जैसे कि भगवान शिव, और ये ज्ञान जो था तंत्र का, ये भगवान शिव ने ही उत्पादित किया, शिव से ही उत्पत्ति है इस ज्ञान की। ठीक है। तो शिव क्या कहते हैं अपने उस ज्ञान में, उनका जो पूरा ज्ञान है वो एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, और उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। क्या नाम है? विज्ञान भैरव तंत्र। तो यदि आप उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उसमें भगवान शिव ने 112 विधियां बताई हैं,
112 विधियां जिनको व्यक्ति अपनाकर चौथे पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष तक जा सकता है। मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं होता। अक्सर लोग मर जाते तो लोग कहते हैं ना मोक्ष हो गई, इसकी मुक्ति हो गई। नहीं, मोक्ष का मतलब मोक्ष शब्द है संस्कृत का, इसका हिंदी में अर्थ होता है मुक्त हो जाना। किन से मुक्त हो जाना? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, इनसे मुक्त है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त है वो मुक्त, उसकी मोक्ष होती है। यानी कि वो व्यक्ति वहां पहुंच गया जहां आत्मा है। तो आत्मा से मिलने का जो प्राकृतिक तरीका है वो है काम विज्ञान, जिसकी कि पहले यहाँ शिक्षा दी जाती थी। लेकिन फिर भारत में ऐसे राजा आए, मुगल आए, जिन्होंने इस ज्ञान को दबा दिया। लेकिन भारत सरकार फिर से चाहती है कि इस ज्ञान को पुनर्जीवित किया जाए, फिर से लोगों तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और मेरे जैसे एजुकेटर लोग इस विषय में एजुकेशन देते हैं। बहुत बढ़िया। मैं इस पे ऑनलाइन अपने कोचिंग्स देता हूँ, एक महीने के मैं कोर्सेज देता हूँ, ट्यूटोरियल्स देता हूँ। यदि आप लोग चाहें तो मेरा कार्ड ले लें। यस, क्या शुभ नाम के सर? मेरा नाम आनंद मुकेश। आनंद मुकेश। आनंद मुकेश। कहाँ के? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। वाह। तो आप लोगों को मैं कार्ड दे दूंगा एक, उसमें से स्पिरिचुअल सेक्स को भी जानना चाहते हैं। सामान्य सेक्स तो सभी जानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सेक्स क्या है, इसको यदि जानने की कोई प्यास कभी पैदा हो जाए तो मुझसे संपर्क करें।